that made Narendra Modi in 2002 do a pogrom against Muslims in Gujarat when he was the chief minister? Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को गुजरात का कसाई करार दे दिया। न्यूयॉर्क में I am not agree with your analysis. I am not agree with your information. From where you have picked up this type of garbage, I do not know. 2002 के गुजरात रायट्स हिंदुस्तान की मगरबी रियासत गुजरात में फ़िरका वाराना तशद्दुद का 3 रोज़ा दौर था। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में एक ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस को आग लगा दी जाती है, जिसकी वजह से अयोध्या से वापस आने वाले 59 हिंदू पिलग्रिम्स और कार सेवकों की मौत वाक़या हो जाती है। इस इंसिडेंट का जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराया जाता है। डेड बॉडीज को जब शहर से निकाला जा रहा था तब लाइव टेलीकास्ट हो रहे थे और नारे भी लग रहे थे। ये सब देखकर हिंदुओं का खून खोल जाता है। इस साबरमती ट्रेन में जो कुछ भी हुआ वही बाद में गुजरात में होने वाले फसादात का सबब बना। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स इन फसादात में 1044 लोग मारे गए, 223 लोग लापता और 2500 लोग जख्मी हुए। मरने वालों में 790 मुसलमान और 254 हिंदू थे। कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 1926 लोग मारे गए होंगे। दीगर ज़राए के मुताबिक मरने वालों की तादाद 2000 से ज्यादा है। बहुत से वहशियाना कत्ल और रेप्स के साथ साथ वसी पैमाने पर लूटमार और प्रॉपर्टी की तबाही की रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। प्रेग्नेंट मुस्लिम ख़वातीन को पीट कर उनके सामने उनके पैदा होने वाले बच्चों की नुमाइश की गई, जबकि मुसलमान बच्चों को ज़बरदस्ती पेट्रोल पीने के बाद आग लगा दी गई। नरेंद्र मोदी जो उस वक्त गुजरात के वज़ीर आला थे और बाद में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बने, उन पर इन फसादात का इल्ज़ाम लगाया गया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारतीय जनता पार्टी के दौरे हुकूमत में मोदी की सियासत नफरत अंगेज तकारीर के जरिए माइनॉरिटीज़ के खिलाफ नफरत को जन्म देती है। या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार हो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। पुलिस और सरकारी अहकारों के साथ मिलकर मोदी ने फसादियों को उकसाया और मुसलमानों की मलकियती जायदादों की फहरिस्तें उन्हें फराहम की। इसी वजह से मोदी को गुजरात का कसाई, द बुचर ऑफ गुजरात का नाम दिया जाता है। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आखिर ऐसा क्या हुआ जो गुजरात रायट्स का सबब बना? नरेंद्र मोदी ने बहुत से लोगों की तरफ से दिए जाने वाले टाइटल द बुचर ऑफ गुजरात में क्या रोल प्ले किया? तो आज की इस वीडियो में आप गुजरात रायट्स की हिस्ट्री और मिस्ट्रीज के बारे में जान पाएंगे। 27 फरवरी 2002 की सुबह साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में अयोध्या से 2000 हिंदू कार सेवक हिंदुओं के एक इवेंट पारनाहुति महायज्ञ में पार्टिसिपेट करने के बाद अहमदाबाद वापस जा रहे थे। अहमदाबाद पहुंचने से पहले ट्रेन गोधरा रेलवे स्टेशन पर रुकी। तब ट्रेन में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ट्रेन को आग लगा दी जाती है और 59 हिंदू पिलग्रिम्स की जलकर डेथ हो जाती है। ट्रेन को आग कैसे और क्यों लगी? अब यहाँ 3 थ्योरीज हैं जो बड़ी फेमस हैं। नंबर 1, 2002 में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि तनाज़ा की वजह से मुसलमान गुस्से में थे और उनके पास बड़ा मौका था हिंदुओं को टारगेट करने का, इसलिए उन्होंने आग लगा दी। नंबर 2, एक मुसलमान लड़का जो चाय बेच रहा था उसको ट्रेन में घुसने नहीं दिया और उससे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए। तो ट्रेन के गोधरा में पहुंचने से पहले 2000 लोग इन कार सेवकों का पहले से इंतजार कर रहे थे। नंबर 3, इस सब के पीछे पाकिस्तान की ISI का हाथ था। लोकल न्यूज़पेपर और स्टेट गवर्नमेंट के अरकान ने मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ तशद्दुद भड़काने के लिए बगैर सबूतों के इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया कि ट्रेन पर हमला मकामी मुसलमानों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर किया। लोकल न्यूज़पेपर्स ने झूठी कहानियां भी छापी जिनमें दावा किया गया कि मुसलमान लोगों ने हिंदू खवातीनों को अगवा करके उनका रेप किया है। 28 फरवरी को ट्रेन में आग लगने के एक दिन बाद मुस्लिम कम्युनिटी पर हमले शुरू हो गए थे। मोबाइल फोन्स कोऑर्डिनेशन और हुकूमत की तरफ से जारी करदा प्रिंट आउट्स में मुसलमानों के घरों और कारोबार का सारा डाटा मौजूद था। हमला आवर ट्रकों में जाफरानी लिबास और खाकी शॉर्ट्स पहने मुख्तलिफ किस्म के हथियार उठाए हुए मुस्लिम कम्युनिटी में आ पहुंचे। हमला आवरों ने मुसलमानों की प्रॉपर्टी या जेर कब्जा इमारतों को नुकसान पहुंचाया या जला दिया, जबकि हिंदू इमारतों को टच तक नहीं किया। मुतासरीन की जानब से पुलिस को बहुत सी कालें की गई, लेकिन पुलिस की जानब से उन्हें बताया गया कि हमें आपको बचाने के लिए कोई ऑर्डर्स नहीं दिए गए। कुछ मामलात में जो मुसलमान खुद को डिफेंड कर रहे थे पुलिस ने उन पर गोलियां भी चलाईं। 28 फरवरी को दिन के इख्तिताम तक रियासत भर के 27 कस्बों और शहरों में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक इस वायलेंस के दौरान 230 मसाजिद, 274 दरगाहें तबाह हुई।
ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद में तेज़ाब से हमला करना, उन्हें बरहना करना, गैंग रेप और बाद में आग लगाकर जला दिया जाता था। तारीख में पहली बार फिरका वाराना फसादात में हिंदू ख़वातीन ने हिस्सा लिया और मुसलमानों की दुकानों को लूटा। 1.5 लाख लोग बेघर हुए। 200 पुलिस एहलकार तशद्दुद पर काबू पाने की कोशिश करते हुए मारे गए। अपोजिशन पार्टी का कहना था कि हुकूमत पिछले 10 साल से ज़ायद अरसे में हिंदुस्तान में होने वाले बदतरीन फसादात में मुस्लिम अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही है। नाज़रीन, इस वीडियो का मतलब हरगिज़ भी मुसलमानों और हिंदुओं में नफरत को भड़काना नहीं है, बल्कि ये फैक्ट्स हैं जो ऑनलाइन इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। 2012 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपॉइंटेड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने मोदी को तशद्दुद में मुलव्वस होने से बरी कर दिया। गुजरात की हुकूमत ने फसादात को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। SIT ने इन दावों को भी मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग डिसबिलीवर्स हैं और उन्होंने गुस्से के साथ रिएक्शन दिया है। जुलाई 2013 में इल्ज़ाम लगाया गया कि SIT ने सबूतों को छुपाया है और SIT की रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दे दिया गया। इसी दिसंबर में हिंदुस्तानी अदालत ने SIT की इसी रिपोर्ट को सही मानकर मोदी के खिलाफ मुकदमा चलाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अप्रैल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने तशद्दुद से मुतल्लिक 9 केसेस में SIT की तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार किया और कंटेस्टिंग पार्टी की दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया। नरेंद्र मोदी गुजरात का कसाई है। इस पर BBC की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म द मोदी क्वेश्चन भी बन चुकी है। मोदी को गुजरात में जिनोसाइड की वजह से जब वो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नहीं बने थे, अमेरिका में दाखिल होने से भी रोक दिया गया था। BJP ने BBC की डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर पाबंदी लगा दी है और जो लोग इस फिल्म को नशर कर रहे थे उनके साथ फाशिस्ट हुकूमत की जानब से वहशियाना सलूक किया गया। इंडिया में 23 से ज़्यादा लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनकी जानों को खतरा था। BBC ने इस फिल्म के लिए आवाज़ों, गवाहों और माहिरीन की वसी रेंज का इस्तेमाल किया है। फिल्म में उठाए गए मसाइल पर जवाब तलब किया, लेकिन उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। I am not agree with your analysis. I am not agree with your information. From where you have picked up this type of garbage, I do not know. न्यूयॉर्क में टेररिज्म पर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के बाद हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा S.J. शंकर ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का मरकज़ होने का इल्ज़ाम लगाया। इसके जवाब में पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि उसामा बिन लादेन मर चुका है, लेकिन गुजरात का कसाई जिंदा है और वो हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म है। इसका साफ साफ मतलब ये था कि गुजरात में होने वाले फसादात दहशतगर्दी का एक ऐसा वाक़या है जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती और इसके पीछे मोदी का हाथ था। अगरचे सरकारी तौर पर गुजरात फसादात को फिरका वाराना फसादात का नाम दिया गया, लेकिन बहुत से स्कॉलर्स का कहना है कि 2001 के वाक़यात को हिंदुस्तान से मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए प्लान किया गया था। ये वाक़यात जिनोसाइड की कानूनी तारीफ पर पूरा उतरते हैं। इंग्लिश में इस चीज़ को एथनिक क्लेंजिंग का नाम दिया जाता है। रियासती हुकूमत गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कानून नाफिज करने वाले अदारे इस तशद्दुद में बराबर के शरीक हैं। 2014 में मोदी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। इसके बाद मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी एक्टर्स के भारत में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। इसी तरह RSS के अरकान ने कुलकर्नी के चेहरे पर स्याही फेंक दी। वो शख्स जिसने साबिक पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी की किताब की रोनमाई से मुतल्लिक तकरीब का एहतमाम किया था। मोदी की वज़ारत उस्मा के दौरान कश्मीर में तशद्दुद भी नई बुलंदियों को छू गया। अगर आप द बुचर ऑफ पैलेस्टीन की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो ऊपर वाले कार्ड पर क्लिक कीजिए। यहाँ दिखाया गया है कि कैसे एक पाकिस्तानी ने उर्दन में 25,000 फ़लस्तीनियों को काट कर रख दिया। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।